तो आज से अपन नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम में सबसे पहले अपन रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो रेशनल नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equals to 0। ठीक है, जिन भी नंबर को अपन p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, वो सारे नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं या फिर फ्रैक्शन होते हैं। जैसे अपन एक एग्जांपल लिखा 2/3। ठीक है, तो ये p by q की फॉर्म में भी लिखा हुआ है और इसके अंदर जो q है वो 0 के इक्वल नहीं भी है। ठीक है, तो ये जो p/q की फॉर्म में लिखा हुआ और q is not equals to 0 उसको क्या बोलेंगे अपन, रेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो अब कुछ स्टेप है जो अपन को ध्यान रखनी है, कुछ स्टेटमेंट के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट देखो क्या लिखा हुआ है, एवरी नेचुरल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। जैसे मैंने ये नेचुरल नंबर्स लिखे हुए हैं, देखो यहाँ पे ये मैंने नेचुरल नंबर्स लिखे हुए हैं। नेचुरल नंबर्स कहां से लेके कहां तक चलते हैं, 1 से लेके इंफिनिटी तक चलते हैं। ये अपन ने नेचुरल नंबर्स लिख लिए। अब जितने भी नेचुरल नंबर्स है लिखे हुए हैं, देखो सबको अपन इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या 1 है, इसको लिख सकते हैं 1/1 लिख सकते हैं, 2 को अपन 2/1 लिख सकते हैं, 3 को अपन 3/1 लिख सकते हैं, 4 को अपन 4/1 लिख सकते हैं और 5 को अपन 5/1 लिख सकते हैं। तो जितने भी नेचुरल नंबर है वो p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ठीक है, और p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट भी हो रहे हैं और q जो है वो 0 नहीं भी है। ठीक है, तो ये जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब अगला स्टेटमेंट लिखा हुआ है देखो कि 0 इज अ रेशनल नंबर बिकॉज़ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 0/1। बिल्कुल जैसे अपन नेचुरल नंबर्स को नीचे 1 लगा के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वैसे के वैसे 0 को भी तो अपन 0/1 लगा के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और 0/1 जो है वो p by q की फॉर्म में लिखा हुआ भी है और इसके अंदर जो q है वो 0 नहीं भी है। ठीक है, तो ये एक रेशनल नंबर होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, अब देखो कुछ ट्रू फॉल्स अपन को यहाँ से चेक करने हैं। अब कुछ ट्रू फॉल्स चेक करेंगे देखो, तो उसके लिए सबसे पहले अपन को ये देखना पड़ेगा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं और इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो 1 से लेके इंफिनिटी तक चलते हैं। ठीक है, होल नंबर जो होंगे वो 0 से लेके इंफिनिटी तक चलेंगे और जो इंटीजर्स होता है वो -इंफिनिटी से लेके +इंफिनिटी तक चलता है। ठीक है, इसके अंदर जो यहां से लेके यहां तक है इसको बोलते हैं अपन नेगेटिव इंटीजर नंबर। ठीक है, और जो 1 से लेके इंफिनिटी तक चल रहे हैं उनको बोलते हैं अपन पॉजिटिव इंटीजर नंबर। ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट है इनको अपन को ट्रू फॉल्स चेक करना है। जैसे फर्स्ट लिखा हुआ है देखो, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे के सारे होल नंबर होते हैं। क्या, बिल्कुल होते हैं। देखो जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया ट्रू, यहां तक क्लियर है। ठीक है भाई, नेचुरल नंबर 1 से लेके इंफिनिटी और 1 से लेके इंफिनिटी होल नंबर के अंदर आ भी रहे हैं, तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बिल्कुल है। सेकंड स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है देखो, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। जितने भी होल नंबर होते हैं वो सारे नेचुरल नंबर दिख रहे हैं क्या आपको, 0 नहीं होता। ठीक है भाई, 0 जो है वो ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है, यानी ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो गया अपने पास, फॉल्स हो गया। ठीक है, अगला क्या कह रहा है देखो, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। जितने भी इंटीजर है वो सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं। क्या, बिल्कुल होते हैं। आप यहाँ सबके नीचे 1 लगा दो, सबके नीचे 1 लग जाएगा तो ये p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है ट्रू। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला उसने, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो इंटीजर होते हैं। क्या, नहीं, ये जरूरी नहीं है। जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिया 2/3, ये एक रेशनल नंबर है लेकिन ये इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, फॉल्स। यहां तक समझ आ गया। अगला क्या है देखो, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। सारे के सारे जो इंटीजर हैं वो होल नंबर होते हैं। क्या, नहीं होते। ठीक है, 0 से लेके इंफिनिटी ही होल नंबर होएगा। तो यहाँ तो इंटीजर में नेगेटिव इंटीजर भी आ गए, तो जो इंटीजर है वो सारे के सारे होल नंबर नहीं होते। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया फॉल्स। अगला क्या बोल रहा है देखो, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। नहीं, ये भी फॉल्स है। अभी अपन ने एक रेशनल नंबर लिया था, देखो 2/3 को ले लो। अब ये रेशनल नंबर तो है लेकिन ये होल नंबर है क्या,
नहीं है, तो इसका आंसर भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। यहां तक क्लियर है, अच्छे से समझ आएगी सारे ट्रू फॉल्स। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ऊपर, वो लिखा हुआ है कि आपको 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। ये अपन को 2 रेशनल नंबर्स दे रखे हैं, 3/5 और 4/5। इनके बीच के 5 रेशनल नंबर्स अपन को निकालने हैं। सबसे पहले अपन एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो इसके अंदर, तो इस नंबर लाइन पे अपन ने इन दोनों रेशनल नंबर को लिख दिया। ये 3/5 यहाँ लिख दिया और 4/5 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में अपन को 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रेशनल नंबर निकालने का जो फॉर्मूला है वो याद रखना है। रेशनल नंबर निकालना है अगर अपन को दो नंबर्स के बीच का। ठीक है, दो नंबर्स अपन ने ए एंड बी लिए हैं, इन दो नंबर के बीच का अगर आपको रेशनल नंबर निकालना है तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो मिड पॉइंट का। ठीक है, हाफ ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, तो अगर दो नंबर है इनके बीच का रेशनल नंबर निकालना है तो हाफ ऑफ ए प्लस बी अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे अपन फर्स्ट रेशनल नंबर निकालते हैं, इसका देखो फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है, 3/5 एंड 4/5 के बीच का एक रेशनल नंबर निकाल रहे हैं। वही फॉर्मूला लगाया, हाफ ऑफ ए प्लस बी। ये जो दो नंबर है, एक है ए और एक है बी। ठीक है, तो ये हाफ ए की जगह पे ए पुट करते हैं, 3/5 प्लस बी की जगह पे 4/5। ठीक है, तो ये हाफ 5 लिया अपन ने एलसीएम, तो 3 + 4, तो ये हाफ इनटू यहाँ हो जाएगा 7/5, तो कितना आ गया 7/10। ठीक है, तो इन दो नंबर के जो बीच का रेशनल नंबर निकला वो निकला 7/10। यहां तक समझ आ गया क्या? तो अभी तो अपन ने सिर्फ फर्स्ट रेशनल नंबर निकाला है। ठीक है, अब अपन सेकंड रेशनल नंबर निकाल रहे हैं, सेकंड रेशनल नंबर बिटवीन। ठीक है, अगर अपन 3/5 और 7/10 के बीच का कोई रेशनल नंबर निकाले, अगर ये रेशनल नंबर जो निकलेगा वो 3/5 और 7/10 के बीच का तो निकलेगा इसी, साथ के साथ 3/5 और 4/5 के बीच में भी तो आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ए और बी इन दोनों को ले लेंगे और इन दोनों के बीच का एक रेशनल नंबर निकाल लेंगे। तो क्या निकलेगा, सेकंड रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 7/10। ठीक है, तो हाफ फॉर्मूला होगा a प्लस बी। ए है इस बार अपने पास 3/5 प्लस बी अपने पास 7/10। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हाफ 10 लिया अपन ने यहाँ पे एलसीएम, तो यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ पे आएगा 7, तो हाफ इनटू यहाँ आएगा 13/10, यानी कितना आ गया 13/20। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो रेशनल नंबर आया वो आया 13/20। निकाला अपन ने इन दोनों नंबर से, लेकिन जो रेशनल नंबर 3/5 और 7/10 के बीच में है वो 3/5 और 4/5 के भी तो बीच में है। ठीक है, तो यहां तक समझ आ गया। अभी तक अपन ने 2 रेशनल नंबर्स निकाले हैं, अब अपन इन दोनों के बीच का एक रेशनल नंबर निकाल लेते हैं। तो थर्ड रेशनल नंबर बिटवीन 7/10 एंड 4/5, तो क्या निकलेगा, हाफ a प्लस बी, तो 7/10 प्लस 4/5, तो कितना आएगा, देखो ये हाफ 10 लिया अपन ने एलसीएम, तो ये आएगा 7 प्लस यहाँ आएगा 8, तो हाफ यहाँ आएगा 15/10। क्लियर है? अब 15/10 5 से कैंसिल भी हो रहा है, तो ये 5 से हो रहा है 3 टाइम, ये 5 से हो रहा है 2 टाइम। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3/4। तो इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर जो आया वो आया 3/4। यहां तक क्लियर हो गया? तो 3 रेशनल नंबर तो अपने पास आ चुके हैं। अब चाहो तो इन दोनों के बीच का निकाल लो और फिर इन दोनों के बीच का निकाल लो। तो अभी अपन इन दोनों के बीच का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अपन फोर्थ रेशनल नंबर निकाल रहे हैं। देखो फोर्थ रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 13/20।
तो ये हाफ a प्लस बी फॉर्मूले का, तो a अपने पास है 3/5, b अपने पास है 13/20। ठीक है, तो क्या आएगा देखो, हाफ 20 लिया अपन ने एलसीएम, तो यहाँ आएगा 12 प्लस यहाँ है 13, तो हाफ यहाँ आएगा 25/20। 5 से कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो ये 5 से 5 टाइम, ये 5 से 4 टाइम, तो आंसर आएगा 5/8। यानी इन दोनों के बीच का एक रेशनल नंबर और अपन ने निकाल लिया, जो निकला 5/8। क्लियर है? अब देखो इन दोनों के बीच के ये 4 रेशनल नंबर आप निकाल चुके हो, एक और निकालना है अपन को। ठीक है, तो चाहो तो इन दोनों के बीच का निकाल लो, यहाँ पे एक रेशनल नंबर और निकल सकता है, तो वो निकाल लेते हैं अपन। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ, तो 5th रेशनल नंबर निकाल रहे हैं अभी अपन, बिटवीन किस किस के बीच का निकाल रहे हैं, 13/20 एंड 7/10। तो 13/20 एंड 7/10, तो कितना निकलेगा, हाफ ऑफ a प्लस b। तो ये हाफ 20 लिया अपन ने एलसीएम, तो 13 प्लस 14 आ जाएगा यहाँ पे, तो फिर कितना आएगा, हाफ 13 प्लस 14 27/20, तो ये आएगा 27/40। तो इन दोनों के बीच का निकला एक नंबर 27/40। ठीक है, क्लियर समझ आया? तो ये तो निकला फर्स्ट रेशनल नंबर, ये निकला सेकंड रेशनल नंबर, ये निकला थर्ड रेशनल नंबर, 5/8 निकला फोर्थ रेशनल नंबर, एंड द लास्ट वन 27/40, ये निकला फिफ्थ रेशनल नंबर। क्लियर है? तो अपन किन्हीं भी दो नंबर के बीच में अगर अपन 5 रेशनल नंबर निकालना चाह रहे हैं तो अपन ऐसे निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? तो ये अपन ने 5 रेशनल नंबर निकाल लो, नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। ठीक है, तो 3/5 और 4/5 के बीच में ये 5 रेशनल नंबर अपने पास आ गए। ठीक है, क्लियर है?